हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ 2025 के अंदर मैथ की क्लास नंबर 11। इसके अंदर हम टाइम एंड वर्क का बेसिक सिस्टम जो होगा वो सीखेंगे, और टाइम एंड वर्क के साथ साथ जो हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्वेश्चंस के होंगे। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा पाइप एंड सिस्टम और चेन रूल। अगर आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक आता है तभी आप नेक्स्ट जो है दो टॉपिक समझ पाओगे, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टॉपिक का जो बेसिक है वो सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक 2022 से इसके कोर्स नहीं देखे, 2022 और 23 और 24 इसके मैथ रीजनिंग के कोर्स भी सीएपीएफ के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आप जल्दी से मैथ कवर करना चाहते हैं वहां से कवर आउट कर सकते हैं। और लगभग 20 से 22 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी, सी सेट के पेपर, एफ कैड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीडीएस के प्रीवियस ईयर, तो काफ़ी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे इस यूट्यूब के ऊपर मैथ रीजनिंग के रिलेटेड। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका प्रोसेस वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इसका। बेसिक के अंदर आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए टाइम एंड वर्क एंड एफिशिएंसी। सबसे पहले अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे टाइम एंड वर्क, और एक हमारे पास होगा यहाँ पे एफिशिएंसी, ये हमारा सिमिलर ही होता है जैसे हमारे पास होता है टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे स्पीड। इसको मैं इससे इंटरलिंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस आप सभी बच्चे इजिली समझ जाओगे। जैसे कि डिस्टेंस अगर आपने 50 किलोमीटर का कवर करना है, उसको कवर करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 50 किलोमीटर अगर 2 घंटे में है तो 1 घंटे में जाएगा 25 किलोमीटर। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आर ले रहे हैं तो पर यूनिट आएगा नंबर ऑफ आर। तो जो पर यूनिट होगा वो मेरे पास स्पीड होता है। क्लियर। और ऐसे ही आपके पास सिमिलरली बेस के ऊपर टाइम एंड वर्क होता है कि टाइम अगर आपको यहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं, आपने कोई वर्क था 50 पेज टाइप करने हैं, तो 50 पेज टाइप किया आपने 2 दिन में, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितना पेज आपने टाइप किया। अगर आप यहाँ पे एक दिन ले रहे हो तो यहाँ पे पर यूनिट डे आएगा। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ आवर ले रहे हो तो पर यूनिट नंबर ऑफ आवर आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एफिशिएंसी है वो सिमिलर ही होता है हमारे पास स्पीड से जैसे। ठीक है। और वर्क हमारे पास सिमिलर होता है जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस होता है। टाइम हमारे पास सिमिलर होता है जो हमारे पास यहाँ पे टाइम होता है। क्लियर। और इसी के अंदर आप सभी बच्चों ने जो अभी अभी सॉल्व किया है वो ये है कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो आप खुद ही चेक कर लो कि अगर मैं 50 को यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तभी ये 25 आया होगा, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम किया। तो यही फॉर्मूला आपका इधर भी लगेगा एफिशिएंसी में, दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, जो कि आपको याद भी रखना है। वर्क डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू द एफिशिएंसी। ये आपका बहुत क्वेश्चनों में हम यूज भी करेंगे और बेसिक से भी समझेंगे। ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे हम बढ़ा के इसको 5 घंटे कर देते हैं, डिस्टेंस को सेम रख लेते हैं। तो 50 किलोमीटर अगर 5 घंटे में जाएगा तो 1 घंटे में जाएगा 10 किलोमीटर। तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो क्या हो चुका है, इंक्रीज। तो हमारे पास जो स्पीड है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्पीड आपके पास इनवर्सली टू टाइम होगा। सारे बच्चे चेक कर लो इस यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम लगेगी। तो ये तभी होता है जब मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। बाकी टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर और भी जानकारी हम डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ इतना सा हमें यहाँ पे सीखना था। और यही पॉइंट आपका सिमिलरली यहाँ पे लगने वाला है कि जो एफिशिएंसी होगा वो यूनिवर्सली टू टाइम होगा व्हेन वर्क इज सेम, जो कि हर क्वेश्चन में लगभग होगा ही होगा। ठीक। तो सारे बच्चे, ये आपका बेसिक है, इसको सारे बच्चे नोट डाउन कर लो। ठीक है। अभी आपको सारे प्रोसेस में धीरे धीरे इसके अंदर बताने वाला हूँ। मान लो जो कोई पर्सन ए है, उसको किसी काम खत्म करने के लिए 20 दिन लग रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा इसकी एफिशिएंसी बताओ। तो एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा 1/20। सिर्फ इसका मतलब अभी तक इतना ही है, और इसका ज्यादा हम मतलब डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी क्वेश्चनों में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकंड के ऊपर चलते हैं, सेकंड स्लाइड। इसके अंदर आपको फिर से मैं एक बार फिर से जो पॉइंट हमने सीखा उसका बेसिक सीखने वाले हैं प्रॉपरली। मान लो कोई आपके पास 3 पर्सन है, ए बी एंड सी। तीनों को किसी भी काम खत्म करने के लिए जो उनकी टाइम की रेशो है वो रेशो है यहाँ पर 1:2:3। कोई स्टूडेंट के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे 1:2:3 क्या ये नंबर ऑफ आर है या नंबर ऑफ डे है या कुछ भी है। तो भाई अब रेशियो ही लगा दिया, तो नंबर ऑफ डे हो या नंबर ऑफ आर हो वो कट जाएगा आपस में, तब भी रेशियो यही रहेगी। तो एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा 1/1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। क्लियर। तो 1/2 1/3 आएगा रेशो। एफिशिएंसी हमने यहाँ पे इसका उल्टा करके निकाला, ये तभी होगा जब वर्क सेम होगा। तो अभी मैंने बोला नहीं था बट अब मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में वर्क सेम है। ठीक है।
अगर सर वर्क सेम नहीं होगा तो प्रोसेस अलग लगेगा, वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वहां पे समझ आएगा। ठीक, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि टाइम इनवर्सली टू एफिशिएंसी होता है जो वर्क सेम होता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड रेशियो में करवाया था कि डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लोगे 6, उससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगा 6:3:2। कि क्यों और कैसे आया वो चीज आपको रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाई गई। ठीक है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसके अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सीखेंगे दो मेथड से। एक होगा हमारे पास वो मेथड जो हम बुक के अंदर सीख चुके हैं या फिर सीखेंगे अगर आप कोई बुक आपके पास अवेलेबल है। एक मेथड जो है जो आपको शॉर्टकट कह के समझाया जाता है, बट होता वही मेथड है जो बुक वाला है, बस उसको लिखने का और समझने का तरीका अलग है। हाँ, ये बात अलग है कि ये क्वेश्चन, ये जो मेथड होगा ये बहुत से क्वेश्चन आपके आसान करेगा आगे जाकर, अभी नहीं आगे जाके। ठीक है, तो हमें ये दोनों मेथड सीख लेने चाहिए, क्योंकि बुक वाला मेथड भी आपको कहीं ना कहीं आपको आना थोड़ा सा जरूरी है, बट हम ये मेथड को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास है कि ए किसी काम को खत्म करने के लिए यहाँ पे टोटल 10 दिन लेता है, और यहाँ पे जो बी आया वो सेम काम को खत्म करने के लिए यहाँ पे 20 दिन लेता है। मैंने बोला सेम वर्क, तो आप यहाँ पे नोट डाउन करना है, लिख लो सेम वर्क। ठीक है, सो अगर यहाँ पर ये दोनों मिलकर काम खत्म करना चाहेंगे तो इनको यहाँ पर टोटल कितना टाइम लगेगा, क्या काम खत्म करने के लिए, सेम वर्क। ठीक, सो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो ए का टाइम है वो 10 दिन है, बी का टाइम 20 दिन है, तो ऐसा तो नहीं है कि ए और बी दोनों को ऐड करूंगा 10 और 20 मैं 30 दिन लिख दूंगा। आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पर ए अकेला 10 दिन में काम खत्म करेगा तो दोनों मिलकर यहाँ पे 10 दिन से कम दिन लेंगे या फिर ज्यादा लेंगे, कम ही लेंगे ना। अगर एक बंदा ये 10 दिन में खत्म कर रहा है काम, आप उसकी जाके हेल्प कर दोगे तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों को एडिशन करने का मतलब है वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि टाइम इस क्वेश्चन में कभी भी ऐड नहीं होता, एफिशिएंसी ऐड हो सकती है। कैसे, जब ए की एफिशिएंसी की बात करेंगे वो टाइम का उल्टा होगा, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे टाइम का उल्टा होगा। अब मैं दोनों को ऐड कर सकता हूँ, और दोनों को ऐड करने का मतलब है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। एलसीएम 20 जो 10 से कटेगा तो ऊपर आएगा 2, 20 से कटेगा तो 1। इन दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी आएगी 3/20। ये एफिशिएंसी है इन दोनों की कंबाइन, तो अगर कंबाइन हमारे पास एफिशिएंसी है तो इनका टाइम क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, एफिशिएंसी का उल्टा कर देंगे तो टाइम आएगा, जिसको आप बाद में लिख सकते हैं 62/3 डेज। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, ये तो है हमारे पास किताब के अंदर। अब आते हैं इसके यहाँ पे शॉर्टकट के ऊपर। शॉर्टकट आपको सीखने में जरूर टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे लिखा आपको 1 सेकंड में समझ आ गया, नो। आपको इसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। ये जैसे आपको इजी लग रहा है ये बड़े क्वेश्चनों में आपको डिफिकल्टी में डाल सकता है, बट ये जो मेथड है ये सीखने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट जो बड़े क्वेश्चन है उसको आसान कर देगा। ठीक, सो अभी फिर से वही क्वेश्चन है, ए जो है वो 10 दिन के अंदर काम खत्म करेगा, बी हमारे पास यहाँ पे 20 दिन के अंदर काम को खत्म करेगा, और अगर दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का। देखो 20 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, जैसे 10 है तो 20 है, दोनों में से बड़ा नंबर 20। 20 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो जहां पर ये दोनों ही डिवाइड हो जाए, कौन कौन वैल्यू, 10 और 20। जैसे 10 और 20 में से बड़ा नंबर 20 है तो 20 का मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 20 ही आएगा। 20 में आपका 10 और 20 दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं तो यही इसका एलसीएम है। बाकी ये चीज मैं आपको आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा प्रॉपरली। हमने 10 और 20 का सिर्फ एलसीएम लिया। जो हमारे पास एलसीएम आएगा ये हम इमेजिन कर लेंगे कि ये मेरे पास यहाँ पर इमेजिनरी वर्क है। क्लियर, और अगर 20 यहाँ पे, मान लो 20 हमारे पास यहाँ पे जो जीबी डाटा है वो ए अकेला 10 दिन में खत्म कर रहा है। 20 जीबी डाटा 10 दिन के अंदर ए अकेला खत्म करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 2 जीबी डाटा खत्म। ये इसकी होगी हमारे पास यहाँ पे। अगर इमेजिनरी हमने यहाँ पे वर्क माना है तो इमेजिनरी ही मेरे पास यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ाया था अभी अभी कि वर्क डिवाइड बाय टाइम होगा, तो वर्क इसका 20 है, टाइम इसका 10 है, तो क्या यहाँ पे 2 आएगी एफिशिएंसी, वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो वही चीज हम बी के ऊपर अप्लाई करेंगे। बी हमारे पास 20 दिन के अंदर 20 जीबी डाटा खत्म करेगा तो एक दिन के अंदर 1 जीबी डाटा। दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया जा सकता है, तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है। अब दोनों का हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे टाइम पूछा गया, तो आपको फॉर्मूला समझाया गया था एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो वर्क कितना होगा यहाँ पे हमारे पास, ये वाला पीस, और इन दोनों की कंबाइन अगर एफिशिएंसी को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो इन दोनों का कंबाइन टाइम आएगा, दैट इज इक्वल टू 20/3 डेज। और सिंप्लीफाई करेंगे 62/3 डेज। यही हमारा मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ, यही मेथड यहाँ पे।
मैंने बोला था दोनों के दोनों सेम है, लिखने का नजरिया अलग है। अब कैसे सेम हुए, 1 सेकंड के अंदर आप सारे बच्चे उसको भी समझ लो। जो हमारे पास ये 20 हमने एलसीएम लिया था यहाँ पे, यही 20 हमने एलसीएम यहाँ पे लिया हुआ है, चेकआउट करो। जो हमने यहाँ पे 2 लिखा है एफिशिएंसी, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद एक एफिशिएंसी लिखा है, उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। बिल्कुल ये क्वेश्चनों को आसान करेगा जो ये वाला मेथड है, और ये भी आपको आना जरूरी है। अब चलते हैं 4th नंबर साइड के ऊपर। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहते हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 4th नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है और आपको कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास बेसिक है, तो आपको क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा कि ए किसी काम को यहाँ पे 10 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को खत्म करने के लिए 12 दिन लेते हैं, सी उसी काम को सेम काम को खत्म करने के लिए 15 दिन लेते हैं। सेम वर्क होगा वो आप लिख लेना साइड में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम के अंदर ये काम खत्म होगा। कौन सा काम, जो सेम वर्क है वही। तो सबसे पहला काम क्या होगा, या तो आप इसको एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लो कि आप इन्वर्स करके ऐड कर लो डायरेक्ट, या फिर आप ये कर लो कि तीनों का एलसीएम क्या होगा। 10 12 15, मैंने आपको एलसीएम बताया था, जो सबसे बड़ा नंबर होगा जैसे 15, 15 का टेबल अपने माइंड में सोच लो। 15 इंटू 1 15 आएगा। ठीक है, 15 इंटू 2 30 आएगा। ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पे सोचना शुरू करोगे, अब मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। जैसे 15 इंटू 1 करेंगे 15 आएगा, तो 15 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसका एलसीएम नहीं है। 15 इंटू 2 करेंगे 30, 30 आपका 10 से डिवाइड हो रहा है पर 12 से नहीं हो रहा, तो ये भी एलसीएम नहीं है। 12 से ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, तो 60 हो रहा है। तो 60 आपका 10 12 15 सभी से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका एलसीएम होगा। अदरवाइज आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी वर्क आएगा। और अगर 60 GB डाटा 10 दिन के अंदर ए खत्म करेगा तो एक दिन के अंदर 6, 12 दिन के अंदर 60 GB डाटा खत्म करेगा तो एक दिन में 5, 15 दिन के अंदर 60 GB डाटा खत्म करेगा तो एक दिन में 4। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी को ऐड करूंगा 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4, तो कंबाइन एफिशिएंसी मेरे पास आएगी यहाँ पे 15। अब आपको ये बताया गया कि 15 GB डाटा एक दिन में खत्म हो रहा है, तो 60 GB डाटा खत्म करने के लिए 4 ही दिन लगेंगे। आप डायरेक्ट भी तो फाइंड कर ही सकते हैं ना वर्बली। अदरवाइज आपको क्या करना है, जो वर्क है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, जिस एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे उसी का टाइम आएगा। क्लियर, 4 डेज करेक्ट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन इसी के ऊपर, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन के अंदर 10% जो काम था उसको खत्म करेंगे, 10% ऑफ दी वर्क। तो वर्क कितना है, 60 है, तो आपको पता होना चाहिए 60 का जो है 10% खत्म करने। और एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी तो 15 ही रहेगी ना, तो 15 से डिवाइड होगा, ये आपस में कटेगा 10, ये जीरो कट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6/15, मतलब 2/5 दिन के लिए। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, 2/5 डेज। मतलब अगर वर्क कम हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको मैनेज जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर। सो इसी के ऊपर थर्ड क्वेश्चन, ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, टुगेदर वर्किंग फॉर 2 डेज। 2 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद इन दोनों की डेथ होगी, या फिर ये काम छोड़ के भागे, लीव ले ली, छुट्टी ले ली, या फिर ये बीमार हो गए। ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन, मतलब सिर्फ 2 दिन काम किए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी वर्क अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, मतलब सी जो है रिमेनिंग वर्क खत्म करने के लिए कितना टाइम लेगा। क्लियर। सो नाउ वी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं ए और बी से कंडीशन से पूछूं तो आपको पता चल जाएगा कि ए और बी की एफिशिएंसी है कितनी। तो आपने देखा यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी 11। इन्होंने सिर्फ 2 दिन काम किया, तो 2 दिन काम किया मतलब इन्होंने 22 GB डाटा खत्म कर दिया आउट ऑफ ए 60। तो बचा कितना होगा यहाँ पर 8, और यहाँ पे 3, 38 GB डाटा बच गया। अब सी ने उसको रिमेनिंग डाटा खत्म करने को बोला है, तो सी हमारे पास 38 GB डाटा खत्म करेगा कितने दिन के अंदर, जो सी की एफिशिएंसी है उसके हिसाब से। तो सी की एफिशिएंसी है 4, मतलब इसको लगेंगे टोटल 19/2 दिन, मतलब यहाँ पे 9.5 डेज। बात समझ आई, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। मतलब ये हुआ कि सी को रिमेनिंग काम खत्म करने के लिए इतना टाइम लगेगा। जो हमारा ये मेथड है
इन क्वेश्चनों के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो आपके बेसिक से भी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं 5, उसके अंदर एक और टाइप सीखेंगे। टाइप नंबर 5 जो होगा उसके अंदर सिर्फ आपको एक पॉइंट सीखना है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, दैट इज कि अगर ए जो है, ए 30% 30% ऑफ द वर्क completed in 60 days and B 1 by 4 of the work completed in 20 days, then find in how many days A plus B both are completed the both can complete the 50% of the work, 50% of the work in how many days। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना होगा, इसको करने के दो तीन मेथड है, बट आपको उलझना नहीं है सब पे। पहली बात तो ये है, सबसे पहले आप देखो अगर 30% है तो आपको पता है कि यहाँ पे 30% की वैल्यू आपके पास कितनी 60 है, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल ली जाए, 60/30 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिटरी मेथड से, तो आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सीधा सीधा आंसर आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा। हमने ठीक लिखा है 3/10, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये कट जाएगा, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, हमने ठीक तो लिखा है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 200 दिन ही आएगा। ठीक, सो ये हमारे पास है। हम इसी चीज को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, 30% का मतलब होता है 30/100। आप 0 0 कट करोगे, आप सीधा भी तो बोल सकते हैं ना 3/10, 3/10 इसने यहाँ पे 60 दिन के अंदर खत्म करना है, तो एक का मतलब क्या होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10/3, ये इसमें कट हो जाएगा यहाँ पे 20, तो भी आपका 200 दिन आएगा। चाहे आप उस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। मतलब ये हुआ कि आपसे ये बोला गया है कि जो ए कंप्लीट करेगा शुरू से लेकर एंड तक, तो उसको यहाँ पे 200 दिन लगेंगे, या फिर 30% करेगा तो 60 दिन लगेंगे, बात एक ही है। बट हम हमेशा 100% से क्वेश्चन कंपेयर करेंगे, क्योंकि बाद में आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे बी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे बी हमारे पास 1/4 काम खत्म करेगा 20 दिन में, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 60 तो 80, तो यहाँ पे बी को काम खत्म करने के लिए यहाँ पे 80 दिन लगेंगे। ठीक, अब सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम लेना है, 200 और 80, 200 का 80 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 200, 200 का टेबल पढ़ना शुरू करो जहाँ पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। आप वर्बली चेकआउट करोगे तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि यहाँ पे 200 तो नहीं होगा, 400 हो जाएगा, 400 से आपका 280 दोनों डिवाइड है, दैट इज इमेजिनरी वर्क। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 200 400 यूनिट डाटा 200 दिन में खत्म करना है तो इसकी एफिशिएंसी 2 होगी, 400 यूनिट डाटा 80 दिन में खत्म करना है तो इसकी एफिशिएंसी 5 होगी। अगर इन दोनों ने ए प्लस बी ने मिलकर डाटा खत्म करना है यहाँ पे 400 जीबी नहीं, 400 नहीं, उसका 50% करना है, तो 50% करने के लिए दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 7, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क बाय अगर एफिशिएंसी करेंगे टाइम आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 200, तो आंसर हो जाएगा 200/7 दिन। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर हो गया, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है, और आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपको बेसिक से अंडरस्टैंड कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा सारा। नेक्स्ट आपके पास है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड नहीं है एक्चुअली, अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सपोज ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। सो ये दे ऑल वर्किंग अल्टरनेटिव। वर्किंग अल्टरनेटिव का मतलब क्या होगा समझाता हूँ मैं। वर्किंग अल्टरनेटिव को पेपर में ऐसा भी लिखा जाता है कि पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा, दूसरे दिन सिर्फ बी काम करेगा, तीसरे दिन सिर्फ सी काम करेगा, चौथे दिन फिर ए काम करेगा, पांचवें दिन सिर्फ बी काम करेगा, छठे दिन सिर्फ सी काम करेगा। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, मतलब सिर्फ एक दिन में एक ही काम करेगा, बाकी दो छुट्टी पे है। दूसरे दिन सिर्फ सी काम बी काम करेगा, बाकी दोनों छुट्टी पे है। तो इस तरीके को लिखने के ऐसे तरीके हैं। तो आपसे पूछा गया वर्किंग अल्टरनेटिव, इसको इन सभी को काम खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर, तो आपको इसको भी समझने के लिए वही मेथड लगाना है। सबसे पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, 10 12 20 का एलसीएम आएगा 60, 60 को 10 से डिवाइड करोगे 6, इससे डिवाइड करोगे 5, इससे डिवाइड करोगे 3। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले ए ने काम किया 6 यूनिट, फिर 5 यूनिट काम किया बी ने, फिर सी ने काम किया 3 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने पहले दिन काम
बी ने दूसरे दिन काम, सी ने तीसरे दिन काम, तो टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन के लिए कितना यूनिट हो गया यहाँ पे? 11 और 3 14, 14 यूनिट का काम हो चुके हैं। ठीक है, अब ऐसा ना हो आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दो, कि 14 काम करने के लिए इसको यहाँ पे 3 दिन लग रहे हैं, तो बताओ 60 को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अगर आप इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, इसको आपने फॉलो नहीं करना है यहाँ पे। मैं बताता हूँ क्यों और कैसे। अगर आप इस तरीके से करोगे आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। उसको बेस्ट तरीका है क्या होगा सॉल्व करने का? यूनिटरी मेथड को वहां तक सॉल्व करो जहां तक कंपेयर बनता नजर आएगा। पेयर मतलब जैसे 14 है, 14 को अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 वर्क हो जाएगा। इसका काम खत्म करने के लिए 56 नहीं चाहिए, 4 नंबर ज्यादा चाहिए। मतलब जो हमारे पास टोटल वर्क है उससे पीछे वाला नंबर ढूंढो जो हमारे पास इसका मल्टीपल के आसपास हो। 14 × 3 करोगे, 14 × 2 करोगे, 14 × 4 करोगे, 56, 14 × 5 करोगे 70 हो जाएगा। 70 तो काम ही नहीं है, तो हमें वहां तक सोचना है जो नंबर है उससे पीछे वाला मल्टीपल। अगर 4 मल्टीपल यहाँ पे है तो 4 मल्टीपल यहाँ पे होगा, इसका मतलब यहाँ पे 12 दिन लगेंगे टोटल 56 वर्क करने के लिए। अब बारी किसकी है? देखो 3 दिन का पेयर था, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, तो ऐसे 12 दिन पेयर बनता रहा। 12वें दिन के बाद 13वां दिन तो फिर ए का आया ना यहाँ पे। तो अगले एक दिन के अंदर अगर ए काम करेगा वो तो 6 यूनिट काम कर देगा, तो काम तो 62 हो गया। तो 62 तो चाहिए नहीं हमें, 62 तो अब चाहिए नहीं हमें, सिर्फ 60 बनाना है। 60 बनाने के लिए मुझे काम कितना चाहिए? सिर्फ यहाँ पे 4 यूनिट काम चाहिए। अब सारे बच्चे समझो कि जो ए है वो 6 यूनिट काम करेगा यहाँ पे एक दिन के अंदर। काम करना कितना है अभी? सिर्फ 4, तो 4 यूनिट काम करना है यहाँ पर। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 2/3 और दिन लगेंगे। कब? 12 दिन के बाद। तो 12 दिन के बाद यहाँ पे इसको 2/3 दिन लगेंगे। इसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, 12 2/3 डेज। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगर आप यूनिटरी मेथड डायरेक्ट लगा दोगे जो बता रहा था उससे आंसर ये नहीं आएगा और वो गलत होगा। क्लियर? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा प्रॉपरली। सो अब हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो हम कल से शुरू कर लेंगे, वहां पे आपको वीडियो मिलती रहेगी और उसमें आप चेकआउट करते रहेंगे प्रॉपरली। एक्चुअली ये वीडियो आपको कल परसों मिल जाती प्रॉपरली, तो एक दिन तो मैं बाहर था, दूसरे दिन मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। हमारा जो सॉफ्टवेयर जहाँ से रिकॉर्ड करते हैं उसमें कोई एरर आया, पता नहीं क्या आया। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली प्रॉपर 40-45 मिनट की अच्छे तरीके से। ठीक है, आराम आराम से उसमें एक एक चीज पढ़ाएगी। वो वीडियो आपकी प्रॉपरली चली नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत हुई उसमें। जो मैं इसको एडिटिंग करने के लिए बैठा तो उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ऑडियो बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए ये वीडियो आज दोबारा से रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपकी आती रहेगी पर डे। तो जो भी बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनका बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हो रेगुलर आ जाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लास्ट के दिनों में आप सारा कुछ कवर नहीं कर पाओगे, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।